Hello friends, welcome back to the Sehaj Seekho classes with a new video of the same series of CGABO paper 2. So in today's video we will continue the same series MCQs pattern series जिसमें हम लोग सेम राइट टू एजुकेशन एक्ट उसी एक्ट को जो 2009 एक्ट है उसमें MCQs पैटर्न पे जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर जितनी भी आपको वीडियोस मिल रही हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश में नहीं स्टडी कर रहे हैं। इट्स अ बायलिंगुअल लैंग्वेज जहाँ हम हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में स्टडी करेंगे। जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों स्टूडेंट्स कवर अप हो जाएंगे। इस वीडियो को आप कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे MCQ से ही सारी प्रैक्टिसेस। अभी हम लोगों ने सारे सेक्शंस पढ़े थे, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। हमने वो पार्ट बाई डिवाइड उसको अलग से सेक्शन में उसको डिवाइड किया था 1 to 38 और उसी को ही अब उसके बाद हम अब MCQs क्वेश्चन सॉल्व करें। तो फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो गई है, ये उसका सेकेंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किस धारा में है। देखिए आपको याद होगा कि इसमें राष्ट्रीय सलाहकार याद है आपको। राष्ट्रीय सलाहकार हमने आपको बताया था सलाह देना 3333 से कुछ था, है ना। 3333 में था 3 लोगों को आप कहिए कि 3 लोग आगे अपने उनकी मदद करें और वो उनसे कहना कि वो आगे 3 लोगों की मदद करें। तो मदद करें से हमने बताया था सलाह देना, तो सलाहकार याद होगा। तो 33 में राष्ट्रीय सलाहकार, 34 में क्या था राज्य सलाहकार परिषद। क्लियर है। तो अब इसमें पूछा गया था किस में, तो अनुसार 2009 जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है उसका राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किस में किया गया है, तो धारा 33 में किया गया है। ठीक है। अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 11 किस में था, 11 में था आंगनबाड़ी से रिलेटेड, आंगनबाड़ी कहें या फिर उसको कह सकते हैं विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए भी RTE एक्ट आपको कहता है कि विद्यालय से पूर्व मतलब आंगनबाड़ी के लिए भी बालक माता पिता को लेके जाना चाहिए, ऐसा कुछ है। ठीक है। नेक्स्ट है 22 आपको याद होगा इसमें विकास योजना से रिलेटेड है। विकास से रिलेटेड डिफरेंट योजनाएं बनाता है। कौन बनाता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाती है, याद होगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी 21 में दिया है, लेकिन 22 में क्या दिया है, विकास योजना से विकास की योजना बनाना। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। 33 आपको पता चल गया राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है। 44 तो ऐसा कोई एक्ट है वो सेक्शन है ही नहीं। 1 to 38 टोटल आपके सेक्शंस है, तो 44 कोई सेक्शन ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के रिक्त पद कुल स्वीकृति पद संख्या की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपको ये याद होगा 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये किस सेक्शन में दिया है, देखिए 25 में आपको याद होगा 23 से लेकर के 28 तक का जितने भी सेक्शंस है वो एक शिक्षक के ऊपर है। ठीक है, टीचर से रिलेटेड था। ठीक है, टीचर से रिलेटेड थे। अब उसमें से 23, 24 ये तो छोड़िए, 25 में आपका था रेशियो था एक स्टूडेंट और टीचर का क्या रेशियो होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेशियो। कैसे हमने याद किए थे 125, वैसे ही 25 में रेशियोज थे। 26 में बताया गया था 10% की बात की गई थी कि 10% से ज़्यादा वेकेंट प्लेस नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी वेकेंसी प्लेस खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 10 इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको याद होगा 27 में क्या था, जितने ज़्यादा टीचर्स होंगे उतना ज़्यादा उनको नॉन टीचिंग एरियाज़ में उनको भेजा जाएगा, जैसे जनगणना हो गया, है ना, आपात राहत में उनको भेजना। ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, जनगणना में भेजना, निर्वाचन मतलब वो इलेक्शन के टाइम पर उनकी ड्यूटी लगाना, सब 27 में दिया है, याद होगा आपको। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं।
तो ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं 10 का, तो ये हमारा 26 में दिया है, सेक्शन 26 धारा 26 में ये पॉइंट क्लियर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति पर अपेक्षित है। मतलब क्या एक्सपेक्ट किया जाता है जब हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या मिलता है। तो देखिए, आपको बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण करना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको बोर्ड परीक्षा में बैठना ही है। संपन्न जब हो जाएगा तब आपको प्रमाण पत्र देना, ये होगा आंसर। जैसे ही आपका एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी होती है तुरंत आपको वो उसका संपन्न होने के बाद उसको रिजल्ट दे देना, ठीक है। तो ये रिजल्ट किस में था, सेक्शन 30 में था, ठीक है। 30 मार्क हाँ बनाना, 30 आउट ऑफ 30 मिल गया, रिजल्ट मिल गया, ठीक है। ये आपका जो इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों को किन गैर शैक्षिक कार्यों में लगाया जा सकता है। अभी हमने बता दिया आपको, जनगणना के संबंध में, निर्वाचन कार्य में और आपात राहत कार्य में। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा द, अ, ब और सा तीनों, ठीक है। अब ये किस सेक्शन में डिस्कस किया गया है आप लोग को अभी याद होगा, ये आपका सेक्शन 27 में डिस्कस किया गया है ना। 27 में आपका क्या हमने बताया था, 26 में आपका 10% की बात की गई टीचर का, 25 में रेशियोज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट की बात की गई, 27 में बताया गया अगर ज़्यादा टीचर होंगे तो उनको गैर शैक्षिक कार्य में भेजा जाएगा। ये हमने ट्रिक बनाई थी, ठीक है, इसको इससे कोई कनेक्ट नहीं करना है। 10% टीचर की बात की गई, मतलब यहाँ टीचर ज़्यादा हो गए, तो अब यहाँ 27 में हमने आपको कनेक्ट कराया था कि अब उनको गैर शिक्षा कार्यों में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इतना याद है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन संबंधी प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं, ठीक है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हमने बताया था 21 में दिया गया है, ठीक है। और इसके प्रावधान किस में दिए हैं, तो ये आपका 21 में दिया है ना, 21A में दिया है, 1 में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बा, धारा 21A(1), ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालय की मान्यता संबंधी शर्तों के उल्लंघन पर कितने दिवस पश्चात स्पष्टीकरण मांगता है। तो देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी जो हर एक जिला में जो शिक्षा का अधिकारी बैठता है, वो वहाँ के जितने भी छोटे छोटे विद्यालय स्कूल रहते हैं उन सब की जो मान्यता संबंधी शर्तें हैं, मान्यता संबंधी शर्तें मतलब वो जब तक मान्यता पूरी ना कर पाए तो उसको ना करने में उल्लंघन उन लोग किए हैं तो उसको कितने दिन की स्पष्टीकरण, मतलब आप उसको अपने जो हमने आपके सामने रखा कि आपने इसका उल्लंघन किया तो आप उसको क्लियरिफाई कब करके दोगे, तो उस तक के लिए आपको टाइम कितना दिया गया है, कितना टाइम लिमिट आपको दी गई है। तो 1 माह के भीतर भीतर आपको उसके सारा फॉर्मेलिटी पूरी करके आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी के पास आपको जमा करना है, स्पष्टीकरण देना है, ठीक। तो इसका क्या आ जाएगा, 1 माह के भीतर। अब आपको याद होगा कि ये हाँ चलिए, इसका विद्यालय की मान्यता संबंधी ये आपका 18 में दिया होगा। 18 में क्या था, मान्यता प्रमाण पत्र ना मिलने के बाद भी अगर वो स्कूल चल रहा है तो वहाँ पर उसने उल्लंघन किया है और उसका पेनाल्टी चार्ज करेगा, ठीक है। उसमें आपको याद होगा, है ना। नेक्स्ट उसके बाद आपका 19 में था मान और मानक जो उसकी दिए गए हैं उसको 3 माह के अंदर अंदर क्लियर करना है, याद होगा आपको, है ना। तो वो सारी चीज़ें इसमें 18 और 19 में दिए गए हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ते हैं, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में होते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन समिति में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, उपर्युक्त बा और सा, मतलब शिक्षक होंगे और जो बालक जिनका ऑलरेडी है ना, जो बच्चों की प्रवेश हो चुका है उनके माता पिता रहेंगे। तो ये दोनों इसका आंसर आएगा, उपर्युक्त बा एवं सा इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के भर्ती और
उनकी नियुक्ति के अन्य निबंध और शर्तें किस धारा में दी गई हैं। तो देखिए उसमें आपको रुकावट की बात की गई है ना, तो इसमें किस में दिया गया है, ये आपका आएगा आंसर 33 में दिया गया है। याद होगा आपको 33 में कहा गया है सलाह देना, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, मतलब राष्ट्रीय सलाहकार के सदस्यों के बारे में डिटेल वगैरह दी गई है। तो ये किस में आएगा, 33 में आएगा। इसके बाद क्या था 34 में था आपका राज्य सलाहकार परिषद के बारे में बताया गया था, होगा याद आपको, ठीक है। 12 में क्या था, 25% आरक्षण की बात की गई थी, है ना। 20 और 30 आपको याद होगा, 30 आउट ऑफ 30 आपको रिजल्ट देना, ठीक। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बार बार रिवीजन करने हैं। 24 में क्या था, टीचर से रिलेटेड था, टीचर के जितने भी कर्तव्य थे, ठीक है। 24 में कर्तव्य था। 23 में क्या था, उनके जितने भी अधिकार हैं वो 23 में बताया गया। ऐसे आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानक कौन विकसित करता है। तो कौन विकसित करता है, देखिए मानक, इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, शिक्षकों के प्रशिक्षण मतलब शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए कौन मानक सेट करेगा। तो वो केंद्रीय सरकार ही बताती है कि इस टीचर को या यहाँ के टीचर को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। तो ये राज्य सरकार का इसका कोई रोल नहीं रहता, केंद्र सरकार ही इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। अगर कोई भी टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, कोई योजना के अकॉर्डिंग ही कराई जाती है, तो वो शिक्षक को जो प्रशिक्षण प्रोवाइड कराया जा रहा है वो केंद्र सरकार प्रोवाइड कराती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी बालक को प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रिया मतलब अनुवीक्षण प्रक्रिया में रखने पर कितना दंड निर्धारित किया गया है। मतलब आपको उस पर जैसे बोला गया है ना, जब कभी भी आप किसी का प्रवेश लेते हैं, बच्चों का प्रवेश करते हैं, तो उस टाइम आपको छांटना नहीं है, स्क्रूटनी नहीं करना है। तो ये स्क्रूटनी है, ठीक है। तो स्क्रूटनी नहीं करना है मतलब आपको उनको डायरेक्ट एडमिशन ले लेना है। और अगर आप नहीं करते हो, उसमें कोई आप प्रवेश परीक्षा लेते हो या स्क्रूटनी वाली परीक्षा लेते हो, उस टाइम अगर आप पाए जाते हो तो आपको सेक्शन 13 के ना उसमें आपका जुर्माना लगता है, ठीक है। सेक्शन 13 के अंडर हाँ आपका उसमें जुर्माना लगता है। क्या जुर्माना लगता है, अगर आपने प्रवेश के टाइम पे कोई शुल्क लिया है तो शुल्क जो आपने लिया होगा उसका 10 गुना आपको शुल्क जमा करना होगा। लेकिन अगर आपने प्रवेश परीक्षा ली है तो आपको 25,000 आपको जुर्माना जमा करना पड़ेगा। तो ये इसका क्या आंसर आएगा, 25,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्याय 3 का संबंध किससे है। देखिए हमने आपको ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे पिछली वीडियो में, अध्याय पूरा अच्छे से याद हो गया था। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अध्याय फर्स्ट में आपका क्या दिया था, प्रारंभिक इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों दिया है। फर्स्ट में क्या था, नाम, और सेकंड में क्या था, वहाँ फर्स्ट में नाम और लागू कहाँ किया गया, दूसरे में जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो। तो ये आपका फर्स्ट अध्याय में है। सेकंड अध्याय में आपका सेक्शन 3 से लेकर के 5 तक आएगा। 3 में क्या था, फ्री एजुकेशन। 4 में क्या था, एजुकेशन अगर 14 ईयर्स के अबव हो गई है वो वाला, ठीक है, उसको भी फ्री एजुकेशन मिलेगा। 5 में क्या था, टीसी से रिलेटेड था, ठीक। सेक्शन 3 में अध्याय 3 में था माता पिता और गवर्नमेंट के जितने भी कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर आपका 6 to 11 जितने भी सेक्शंस हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो अध्याय 3 पूछा गया है, तो अध्याय 3 आपका आएगा माता, ये समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्य, ये इसमें आएगा, इसका आंसर है। लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 4 में क्या दिया था, चैप्टर 4 में दिया गया था आपका स्कूल और शिक्षक के क्या क्या दायित्व होते हैं, ये 4 में दिया था, जो कि सेक्शन 12 से 28 तक का दिया था।
याद होगा आपको, ठीक है। और चैप्टर 5 में आपका दिया था सिलेबस से रिलेटेड, जो कि 29 और 30, जिसमें हम लोगों ने 30 मार्क वाला ट्रिक लगाया था, ठीक है। तो ये आपका 6 हो जाएगा, सॉरी 5। फिर 6 चैप्टर में आपका डिस्कस किया गया था बालकों मतलब स्टूडेंट्स के अधिकार के बारे में बताया गया था, जो कि 31 से लेकर के 34 तक दिया है। नेक्स्ट है आपका 7, जो कि विविध या मिसलीनियस पॉइंट्स हैं इसमें, जिसमें आपका 35 से लेकर के 38 जो कि लास्ट है यहाँ तक था। तो टोटल 7 आपके अध्याय हैं। और ये वाला क्वेश्चन था अध्याय 3 में। अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना किस सेक्शंस में धारा में दिया गया है। तो अभी हमने ये डिस्कस किया है ऑलरेडी, 23 से लेकर के 28 तक का सारा आपका शिक्षकों के बारे में डिस्कस किया गया था। तो 23 आपसे रिलेटेड नहीं है, 24 में रिवीजन कर लेते हैं। तो 23 में आपका क्या दिया था, 23 में वो सारे पॉइंट्स थे जो कि शिक्षकों के अधिकारों के बारे में बताया गया। शिक्षकों के कर्तव्य 24 में दिया है। 25 में रेशियोज़ के बारे में दिया, स्टूडेंट टीचर्स के रेशियो के बारे में। और 10% वाला था, 10% शिक्षकों की रिक्त जो वेकेंट प्लेस रहती है उसको भरने का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका 26, तो इसका आंसर क्या होगा, द 26, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण किस धारा में है। तो किस धारा में इससे रिलेटेड आपको संरक्षण दिया गया है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए आपको याद होगा 35 का देखते हैं। तो 35 से रिलेटेड हम लोग 33 याद किए थे। 33 में थे क्या था, 3 लोगों की मदद करना, फिर अगले 3 लोगों की मदद करना। तो ये सलाहकार से रिलेटेड था, ठीक। सलाहकार, वो भी सेंट्रल वाला। तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। 34 में क्या था, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। 35 में क्या था, ज्वाइंट वाला था ना, ज्वाइंट मिल करके इन लोग मार्गदर्शन करेंगे। 36 में था, याद करिए, 36 से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ याद किया था, छत्तीसगढ़ सक्षम है, तो सक्षम अधिकारी आपका 36 में दिया था। 37 में क्या दिया था, इन तीनों, याद होगा, इन 3 के साथ मुकदमा नहीं किया जा सकता, इन 3 के साथ मुकदमा नहीं किया जा सकता। तो ये मुकदमा से ही रिलेटेड है, कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, ये सद्भावना पूर्वक। तो इसका आंसर तो होगा 37 में क्या था, किन तीनों के अलावा आपको मुकदमा नहीं करना चाहिए, मतलब बाकी सब पे कर सकते, इनके अलावा इन पर नहीं करना है। तो वो है पहला सरकार, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों आएगा। दूसरा है सलाहकार परिषद, जो कि आपका 33-34 में कवर अप हुआ है, मतलब जो भी उसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे। फिर नेक्स्ट आपका 36 में जो दिया है सक्षम अधिकारी, वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट 38 जो कि लास्ट सेक्शन था, इसमें सेंट्रल और स्टेट कुछ पार्ट्स में अमेंडमेंट कर सकती है। अब इस क्वेश्चन में दिया है अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित विद्यालय अनुसूची में निर्दिष्ट मानकों को पूरा करेगा। तो किस में दिया था ये, तो ये आपका 3 साल तक का आपको मानकों में दिया गया था। मतलब ये आपका डिटेलिंग किस सेक्शन में दिया, सेक्शन 19 में दिया गया है कि विद्यालय के मान और मानक क्या दिए हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि हर एक विद्यालय को 3 वर्ष का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। मतलब उस 3 वर्ष के अंदर अंदर आपको पूरा विद्यालय स्थापित करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट स्लाइड है हमारा, इसमें लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 15 क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर अप कर रहे हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन। इसमें है अधिनियम 2009 के कितने अध्यायों में बांटा गया कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो याद होगा आपको 1 to 7 अध्याय में इसको डिवाइड किया गया है। इसको हमने आज 2 बार रिवीजन किया है, होप आप लोग को याद हो गया होगा। चैप्टर 7 तक इसको डिवाइड किया गया है। ये सब इसका आंसर नहीं है, आपका 7 इसका आंसर होगा, ठीक है। सो ये आप लोग की आज की वीडियो कंप्लीट हुई।
So thank you so much friends for continuing this video, or hardly thank you for your comments, precious comments for me, and I will improve my video in my further classes. Thank you so much.